So students, let's see again. The clerk figured the fare. जैसे ही क्लर्क ने फिगर आउट किया उस फेयर को किराए को, he glanced at my fancy hatband. वो देख रहा था मेरे उस fancy hatband को. But he figured the fare and I had enough for two coach tickets. But I had enough. पर मेरे पास पर्याप्त था. Enough. It means पर्याप्त for two coach tickets. दो कोच की टिकट्स के लिए वन वे एक तरफ जाने के लिए. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने उस मनी को काउंट किया एंड लुकड अप और मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी. जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स. उसने मुंह गर्दन हिलाई और बिल की तरफ देखते हुए, दैट आंट मनी मिस्टर, वो रुपए नहीं हैं, ही सेड, उसने कहा. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो, यू वुडंट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और वो देखने लगा अपने उस कैश को जो उसके बिसाइड उसके पास था ड्रॉर में. ऑफ कोर्स निसंदेह द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो रुपए थे वो पुराने तरीके के थे या पुराने बिल की तरह दिखते थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज. मतलब क्या था, हाफ अगेन एज बिग एज, वो इतने बड़े थे. द मनी, वो धन, वी यूज नाउ डेज, जो हम अब यूज करते हैं. एंड डिफरेंट लोग अलग तरीके से दिखते थे. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं मुड़ा और मैं जल्दी से चलने लगा. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. कि 1894 में ज़्यादा अच्छा क्या था, सॉरी, देयर इज नथिंग नाइस, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था अबाउट जेल, जेल के अंदर, जेल के बारे में. इवन इन 1894 यानी 1894 में भी. एंड दैट वॉज दैट, और वो था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. मैंने वो रास्ता छोड़ दिया जिस रास्ते से मैं आया था, आई सपोज, मुझे लगा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड. मैंने $300 निकलवाए बैंक में से जो मेरे नज़दीक था. एंड बॉट ऑल स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. और मैंने क्या किया, मैंने पुराने समय के जो रुपए थे उन्हें खरीदा, और इस बात से मेरा जो मित्र था वो काफ़ी परेशान हुआ. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट almost any coin dealers but you have to pay a premium. उसने कहा कि यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुम खरीद सकते हो ओल्ड मनी, एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, डीलर से, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, पर तुम्हें क्या करना होगा, उसका एक प्रीमियम, एक किस्त, एक भुगतान करना होगा. माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. मेरे जो $300 थे बॉट लेस दैन, उनसे मैंने खरीदा 200, सॉरी 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी पुराने समय के बिल की तरह दिखने वाले मैंने $200 खरीदे. बट आई डिडंट केयर, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. एग्स वर 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894. क्यों, क्योंकि जो अंडों की कीमत थी वो थी 13 सेंट्स थी, और वो भी एक दर्जन 1894 में. बट I have never again found the corridor that leads to the third level at at Grand Central Station, although I have tried often enough. पर मैंने, हालांकि मैंने प्रयास भी बहुत किया. Lois Lois was pretty worried when I told her all this. वो काफ़ी चिंतित हुई जब मैंने उसे ये सब बताया. And didn't want me to look for the third level anymore. और उसने मुझे कभी भी उस लेवल में दोबारा जाने के लिए नहीं कहा, मतलब उसने मुझे मना कर दिया. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, कुछ समय बाद मैं खुद ही रुक गया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस मेरे स्टैम्प्स पर आ गया, मतलब वो स्टैम्प्स कलेक्टिंग पर आ गया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, पर हम
दोनों दिख रहे थे एवरी वीकेंड, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, हम दोनों एक साथ दिख रहे थे एवरी वीकेंड, हर वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ था उस थर्ड लेवल का कि वो वहीं पर है. माई फ्रेंड सैम वीनर disappeared, disappeared. मेरा जो फ्रेंड वीनर था वो डिसअपियर्ड हुआ. नो बडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता कहाँ. बट आई सॉट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, जो सैम एक सिटी बॉय था. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसे बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में. I went to school there, मैं वहाँ स्कूल गया. And he always said he liked the sound of the place, और वो हमेशा मुझे कहता कि उसे ये जगह पसंद है. And that's where he is all right in 1994. और then that's where यही वो जगह है, he is all right, जहाँ पर वो ठीक है in 1994. Because one night fussing with द स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं बिजी था उस स्टैम्प कलेक्टिंग में, आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि और मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि क्या तुम जानते हो वो फर्स्ट कवर क्या है. व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, जब एक नया स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टैम्प कलेक्टर उन्हें खरीदता है. एंड यूज देम टू मेल envelopes to themselves on the very first day of sale. एंड यूज़ देम, और उनका यूज़ करता है टू मेल एनवलप्स, एनवलप्स को भेजने में, टू themselves ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और पहले दिन ऑफ सेल. कब? उस सेल के, खरीदारी के. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस से जो मार्किंग होती है, वो ये डेट को प्रूव करती है. द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और वही एनवलप क्या कहलाता है? फर्स्ट डे कवर कहलाता है. दे आर नेवर ओपन, वे कभी खोले नहीं जाते. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर ऑन द एनवलप, तुम सिर्फ क्या करते हो उस एनवलप के अंदर, उस लिफाफे के अंदर सिर्फ ब्लैंक पेपर डालते हो. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट कवर्स, कि जो मेरा सबसे पुराना फर्स्ट कवर था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, कि वो वहाँ पर नहीं था. बट देर इट वॉज, देर इट वॉज, पर वहाँ पर था. इट वॉज देयर बिकॉज सम वन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. क्यों नहीं था? क्योंकि उसे किसी ने पोस्ट कर दिया था मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग में. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सैड, और यही वो बताता था जो एनवलप पर एड्रेस लिखा हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये बात कब की है? 1894 की. द पोस्ट मार्क श्योर दैट येट आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे वो अभी तक याद नहीं है. द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, और जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था. डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. और स्वाभाविक रूप से क्या था, जब उनके पास वो एनवलप गया तो उन्होंने अपनी कलेक्शन के अंदर उसे रख लिया. टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन, और कब तक? जब तक मैं उसे देखूं और उसे खोल लूं. द पेपर इनसाइड wasn't blank, it read, जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा था एड्रेस 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनियस, जुलाई 18 1894. Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true, I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the Dell's, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home.
and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lois. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो इस लेटर के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि चार्ली ने जो थर्ड लेवल फाइंड आउट किया था वो रियलिटी में था। ठीक है, अब आगे देखो। द नोट इज साइन सैम, और उसके नीचे एक साइन लिख किया हुआ था सैम का। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, मैं उस स्टैम्प और उस कॉइन स्टोर पर गया। आई फाइंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मैंने पाया कि सैम ने $800 ओल्ड स्टाइल के खरीद ओल्ड सॉरी $800 से पर्याप्त जो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी वो खरीदी। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ताकि वो वहाँ पर जाकर क्या कर सके, अपना निवास कर सके, अपना पोषण कर सके और अपना व्यवसाय कर सके। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा इच्छा करता था और वो ही कुड डू, और उसने ऐसा ही किया। And he certainly can't go back to his old business, not in Galsburg. और वो निश्चित तौर पे नहीं जाना चाहता था अपने पुराने बिजनेस में। नॉट इन गैल्सबर्ग, इलिनियस एंड 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि वो वापस अपने बिजनेस में जाना नहीं चाहता था। कौन नहीं जाना चाहता था? सैम। अब देखो यहाँ पे सैम रियलिटी में कौन था? सैम था उसका यानी चार्ली का एक साइकियाट्रिस्ट था, मतलब उसका फ्रेंड था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू।